अनवर ये याद रखना, कर्नल जो है वो कभी रिटायर्ड नहीं होता, ही डजंट रिटायर। मेरा मतलब है सर आप सर्विस से तो रिटायर हो चुके हैं ना? नहीं, लेकिन ये देखो, पहले मेरे पास जो थे वो कोई 200-250 टैंक्स थे। अब मेरे पास जो है 200-250 टैंकर्स हैं, तो आई एम इन सर्विस, मैं रिटायर नहीं हूँ। यू आर इन चार्ज ऑफ? मैं जैसे आई एम इन चार्ज ऑफ टैंकर्स, बताया ना मैंने आपको। सर मेरा मतलब था कि आप फौज से तो रिटायर हो गए ना? जी, फौज से तो रिटायर हो गए, पहले आपके अंडर कुछ सिपाही का? देखिए मेरे अंडर में पहले सिपाही थे, अब मेरे अंडर में मेरा ख्याल है 500 टैंकर्स है, तो मैं रिटायर कहाँ से हुआ यार? आई एम इन सर्विस अनवर। ये आपकी वतन से मोहब्बत है जो अब तक आप खिदमत कर रहे हैं। यार अनवर, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं शुरू से ये सोचता था कि मेरा मुल्क जो है वो सरसब्ज़ और शादाब रहे, शुरू से मेरी ये सोच थी। तो ये सोच जो आपकी थी ये पहली मुलाजमत के वक्त थी या नई मुलाजमत में आने के बाद? नहीं, व्हेन आई केम इनटू दिस न्यू जॉब, उसके बाद मेरी ये सोच पैदा हुई। सर कमीशन कब मिला आपको? फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे सिविलियन जॉब में पहला कमीशन मिला। सर मैं इस कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो कमीशन जो है उसमें इस वक्त नहीं होता अनवर, कमीशन इज कमीशन, दैट इज इट। मैं एक बात बताता हूँ, एक्चुअली वो टैंकर्स खरीदने थे, टैंकर्स खरीदे थे, मुझे कोरियन टैंकर्स पसंद थे और दूसरे कुछ लोगों को फ्रांस के पसंद थे और जो कुछ लोग थे उन लोगों को जर्मनी के पसंद थे, लेकिन फ्रांस के टैंकर्स आ गए। फ्रांस वाले जो है कमीशन बहुत देते हैं, दे आर रियली वेरी गुड। सर मुझे नहीं पता, सर आपको स्पोर्ट्स का भी शौक था? नहीं, एक्चुअली स्पोर्ट्स का शौक जो है मुझे अपने ग्रैंडफादर से हुआ अनवर। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो वहाँ पर थे सिंगापुर में, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक हुई तो वो भागे। ही रैन फॉर 1200 किलोमीटर्स। वो जो था वो जंग का रिकॉर्ड भी था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। सर आप हॉकी भी खेलते थे? मैंने कभी हॉकी नहीं खेली, नो अनवर नो। हॉकी, एक्चुअली हॉकी की टीम के अंदर एक बंदे की ज़रूरत थी, एक खिलाड़ी कम था। सर ने मुझे बुला के कहा कि कर्नल यार तुझे हॉकी खेलनी है। मैं कहा सर ऑलराइट, मैं खेली हॉकी। सिविलियंस के साथ काम करके आपको कैसा लगा? वो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे वो एक गाना नहीं है, एक लड़के को देखा तो ऐसा लगा। सर लड़के को नहीं, वो सॉरी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, बिल्कुल वैसे ही लगा। यार ये सिविलियंस जो है ये काम नहीं करते, ये काम बिल्कुल नहीं, आई टेल यू दे डोंट वर्क। और जो दूसरी बात ये है कि ये इनसे अगर बात करो तो ये बात भी नहीं सुनते, और अगर सुनते हैं तो आधी बात के बीच में दे स्टार्ट स्माइलिंग। यार एक बात बताओ, ये सिविलियंस इतना मुस्कुराते क्यों है? सर आपकी एज क्या है? मेरी एज क्यों, मेरी बर्थडे करोगे? नहीं मैं पूछ रहा हूँ। इफ यू वांट टू सेलिब्रेट माय बर्थडे। नहीं फिर भी एज क्या होगी सर आप? बस अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, क्योंकि आप यंग लग रहे हैं। आप देखो ना, ये बात है। अगर तुम ये बात मेरे ससुराल वालों को कह दो, मेरे इन लॉ, इफ यू टेल दिस टू माय इन लॉज दे विल बी वेरी हैप्पी। वो भी मुझे यंग समझते हैं। आप फौज में क्यों गए? हाँ यस, वेरी गुड क्वेश्चन। अनवर बात यह है कि बाप दादा जो थे ना उनकी वजह से गया। बाप चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं, वालदा चाहती थी कि मैं सिविल सर्विस में जाऊं। अल्लाह ताला ने दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी। अच्छा लगा आपका जवाब। सर कर्नल का ओहदा जो है एक बड़ा ओहदा होता है। कर्नल का ओहदा? हाँ, इतने बड़े ओहदे के बाद वाटर टैंक्स का इंचार्ज होना कुछ अच्छा नहीं लगता सर। देखो एक्चुअली आई फॉट 2 वॉर्स, 2 जंग मैंने वैसे फ्रंट पे लड़ी, और जो है 2000 गज पे बनाए हुए खानदान से मैं तकरीबन 200 जंगें लड़ चुका। और तुम कहते हो कि ये बहुत अच्छे नहीं है। आप खुश हैं सर? क्या बात है, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अगर खुदा न खास्ता दोबारा कभी जंग हुई तो आपको वापस कॉल किया जाएगा? नहीं मैं पूरा सवाल सुन लें। सॉरी ओके। अगर खुदा न खास्ता दोबारा जंग हुई तो आपको कॉल बैक किया जा सकता है? देखो अगर अव्वल तो ये दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि कभी दोबारा जो है जंग हो सकती है, और अगर फर्स्ट करो हुई भी तो मुझे कॉल नहीं करेंगे। आस्क मी व्हाई, बिकॉज मुझे मेडिकल ग्राउंड्स में रिटायर किया गया था। सर सिविलियन मुलाजमत में भी मेडिकल चेकअप होता है? कौन करेगा? कौन मुझ कर्नल की कौन सिविलियन चेक करेगा बताओ? सिविलियन नौकरी में मुलाजमत करके
आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ? देखो एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो सिविलियंस है ये कभी ठीक नहीं हो सकते। देखो I don't think so. Wow. अगर ये सिविलियंस ठीक हो जाते हैं अनवर, तो फिर हम 30 ईयर्स से हम लोग ना रहते। जो आप पावर में 30 बरस पावर में थे बिल्कुल आप। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल साहब, मेरा प्रोग्राम सियासी प्रोग्राम नहीं है, वरना आपने जो कहा इस पर बहस हो सकती थी। नहीं यार, बहस नहीं हो सकती, इससे क्या है बहस। आई डोंट लाइक इट। ये बहस जो है इसमें फजूल का वक्त ज़ाया होता है। देर के अंदर जो है मैं तकरीबन 15 घरों को पानी पहुंचा सकता हूँ। जो आप काम कर रहे हैं सर, ये काम कोई भी नौजवान जिसके पास BA की डिग्री हो, ये मुलाजमत वो कर सकते। क्या बात करते हो अनवर, आई एम आल्सो जवान, मैं भी जवान हूँ। सर आप पहले कभी ज़रूर जवान होंगे। क्या बात करते हो, टॉकिंग स्टूपिड। फौज का हर आदमी जो है जवान होता है। तुमने वो नहीं सुना, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे वो हालात शादमान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम, तो जवान है। और ये मत बोलना कि हम निगहबान हैं हम। आपसे पहले इस मुलाजमत पे कौन था? मुझसे पहले एक मेजर थे। तो उनको क्यों हटाया गया? मेजर को इसलिए हटाया गया कि गवर्नमेंट ने कहा कि वाटर सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट जो है एक मेजर चेंज करना चाहती थी, तो उन्होंने उस मेजर को चेंज कर दिया, क्योंकि वो मेजर जो था बहुत मामूली शक्ल का था। उसकी जगह पे वो मुझे कर्नल को ले आए। सर मेजर चेंज का मतलब ये नहीं है। और तो मैं कर्नल को मेजर चेंज बता रहा हूँ यार, फॉर गॉड सेक अनवर, क्या हो गया है तुमको? सर आप कर्नल हैं मगर रिटायर्ड, इसलिए समझा रहा हूँ। देखो ये रिटायर्ड जो है ये एक वक्फा होता है। एक्चुअली एक मुलाजमत से दूसरी मुलाजमत के दौरान एक वक्फा होता है जिसको रिटायरमेंट कहते हैं। उसके बाद बंदा जो है फिर अगेन इज ऑन जॉब। कर्नली स्पीकिंग। कर्नली स्पीकिंग? भाई मैं कर्नल हूँ इसलिए मैं कर्नली स्पीकिंग कह रहा हूँ यार। अगर मैं जर्नल होता तो मैं जर्नली स्पीकिंग कहता ना। सर जर्नली स्पीकिंग नहीं होता, जनरली स्पीकिंग। और यार बात सुनो अनवर, मेरी उर्दू जैसी भी है, इसको ऐसी रहने दो प्लीज, डोंट टच इट। जनरली में उर्दू कहाँ से आ गई सर? है ना जर्नली, नली आता है ना, तो नली तो तुम लोगों ने निकाली है ना, नली न्यारी। और न्यारी में से अगर नली को निकाल दो तो क्या बच जाता है? ये बताएं कि आप थकते नहीं, आपने इतनी मुलाजमत वहाँ की, फिर यहाँ भी मुलाजमत कर रहे हैं। देखो अनवर, याद रखो प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए। हमारी लाइफ में कितना प्रेशर है, और प्रेशर बिल्डअप होता है। प्रेशर बिल्डअप कैसे होता है? पैसों से। जब पैसे आते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है। यू अंडरस्टैंड? तुम तो एक ज़हीन आदमी हो, यू आर अ वेरी लर्नेड मैन, तुम्हें तो अंदाजा होगा ना इस बात नहीं, का। मगर आपकी थ्योरी समझ में नहीं आई मुझे। अब देखो इसकी डिटेल में जाऊंगा तो ये तुम लोग काट दोगे यार, रहने दो ना इसको। मैंने सुना आपको मौसीकी से भी दिलचस्पी है। एक ज़माने में थी। कौन पसंद है आपको? मैं बाईपास होने से पहले मुझे बड़ी म्यूज़िक पसंद थी। मैडम नूर जहाँ मुझे बहुत पसंद है। क्या गाती थी यार, वतन के सजीले जवानों, बड़ा एक जज्बा आता था। सर मैडम नूर जहाँ आपको पसंद है, मैडम के अलावा भी कोई पसंद है आपको? गुलाम अली। कौन सर? गुलाम अली। गुलाम अली कौन? गुलाम अली बहुत अच्छा गाता है यार। गुलाम अली साहब। मैं जिस ज़माने में पोस्टिंग में था तो सारे जवान कहते थे सर और गुलाम अली वाला हो जाए। फिर मैं कहता था सर सुनाएंगे ज़रा सा? यार छोड़ो, अब तो पुरानी बात हो गई यार, इट्स टू लेट नाउ। सर यू आर यंग, यू आर न्यू, तो पुरानी बातें तो याद आना चाहिए। यार बड़े शरारती है। देखे ओ मेरे शौक दने एतबार तेनू, मेरे शौक दने एतबार तेनू, आजा वेख मेरा हथियार। हथियार नहीं सर, इंतजार। यही तो था फौज में, मैं यही गाता था, आजा वेख मेरा हथियार। नहीं सर इंतजार कहें, आप अच्छा गा रहे हैं, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं। हाथ में MP5 होता था। हाँ सर आप हथियार कहें, मतलब इंतजार कहें सर। अच्छा।